नमस्कार प्रिय साथियों, सारथी की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की ज्योग्राफी अपन अध्ययन कर रहे थे और उसमें भी दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन को अपन ने 4 भागों में राजस्थान को भौतिक दृष्टि से बांटा। और पहला अध्ययन अपन ने किया जिसका नाम है राजस्थान में महान मरुस्थल, और दूसरा अध्ययन का विषय अपना चल रहा है जिसका नाम है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों को पहले अपन ने समझा कि भारत में अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे स्थित है। उसके बाद में अरावली की पहाड़ियों को 3 भागों में विभाजित किया। अरावली की पहाड़ियों को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले दक्षिण अरावली, और आज उसका बचा हुआ पोर्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है मध्य अरावली, और उसके बाद में उत्तरी अरावली अध्ययन करते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ में कि और सिस्टमेटिक रूप से साथ ही साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। पहले अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान में दक्षिण अरावली, राजगढ़ राजसमंद तक फैला हुआ एक अरावली है। उस अरावली का नाम था दक्षिणी अरावली। दक्षिण अरावली के कौन कौन से दर्रे, कौन कौन सी चोटियाँ, और उसके बाद में दक्षिण अरावली के कौन कौन से पहाड़ या पठार इसमें फैले हुए, उनको अपन ने अध्ययन किया। इसके बाद यहाँ से बीच में से आकर के पतला हो जाता है और यहाँ से एक अरावली फैला हुआ है। उस अरावली का नाम है मध्य अरावली। यानी आज आपके अध्ययन का विषय रहेगा मध्य अरावली। और मध्य अरावली कहाँ तक स्थित है? तो एक झील है जिस झील का नाम है सांबर झील, और सांबर झील अपनी स्थिति रखती है जयपुर में। उसके बाद इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो उस जगह का नाम बता दोगे राजगढ़, और राजगढ़ जगह राजसमंद की है। राजगढ़ जगह राजसमंद की जगह है। तो राजगढ़ राजसमंद से लेकर के सांबर जयपुर के मध्य फैले हुए अरावली का नाम मध्य अरावली है। इसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि मध्य अरावली की औसत ऊंचाई यानी कि एवरेज हाइट कितने मीटर है? तो एग्जैक्ट बता दोगे 700 मीटर है। मध्य अरावली सबसे ज़्यादा बीच में से पतला हो जाता है। और अरावली सबसे ज़्यादा पतला कौन से जिले में है? तो अजमेर जिले में पतला हो जाता है। और मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ, मध्य अरावली की ज़्यादा चोटियाँ नहीं है, आपको 3 चोटियों के नाम याद रखने पड़ेंगे। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी जो आज तक कभी एग्जाम में आई नहीं है और सबसे ज़्यादा पूछी गई चोटी है, वो सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन सर्व प्रसिद्ध चोटी मध्य अरावली की है। और उस चोटी का नाम है तारागढ़। तारागढ़ की हाइट हरिवंश सक्सेना के अनुसार 873 मीटर है। और एक बार आरपीएससी में पूछा भी गया था और उसको सही भी माना गया, और आरबीएससी की किताबों में भी था, मिलान करने का क्वेश्चन था, और उसके सामने तारागढ़ के सामने 870 ही दे रखा था। यानी कि अरावली के मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम सबसे प्रसिद्ध चोटी तारागढ़ है, और तारागढ़ की ऊंचाई 873 आए तो 873 सही लगाओ, या फिर 870 आए तो 870 लगाना। हरिवंश सक्सेना में 873 उसकी ऊंचाई दे रखी है। इससे भी सर्व प्रसिद्ध ऊंची एक चोटी है, लेकिन अभी तक आया नहीं उसका क्वेश्चन है। उस चोटी का नाम है माराय जी। माराय जी, और माराय जी की ऊंचाई है 933 मीटर। और माराय जी कौन से क्षेत्र में स्थित है? टोडगढ़ में। अतः माराय जी को टोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो महाराज जी। महाराज जी का ही दूसरा नाम क्या मिलता है? टोडगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर है। मध्य अरावली की सबसे प्रसिद्ध चोटी या सर्व प्रचलित चोटी जहां से सबसे ज्यादा बार आज तक क्वेश्चन आया, उस चोटी का नाम है तारागढ़, और उसकी ऊंचाई 873 मीटर है। और तीसरी और अंतिम चोटी आपको नाम याद रखना है, जिस चोटी का नाम है नाग पहाड़ है, और नाग पहाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर है। और नागपाड़ भी अजमेर में स्थित है। यानी कि ये तीनों की तीनों चोटियां अपनी स्थिति कौन से जिले में रखती है? तो जिला इन सब का एक ही रहेगा, उस जिले का नाम है अजमेर जिले में स्थित। अजमेर जिले में स्थिति रखती है अपनी। और इसी नागपाड़ से अपन नदियों वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि राजस्थान में लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। राजस्थान में लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। मध्य अरावली में दर्रे भी स्थित हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? तो एक दर्रा आप इधर जिला पाली है, और यहाँ एक जिला है अजमेर। पाली और अजमेर की सीमा पर, और अधिकांश भाग जिसका पाली में रहता है, उस दर्रे का नाम याद रखना है आपको, बर दर्रा। यानी कि मध्य अरावली का एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम कौन सा है? बर दर्रा। और बर दर्रा काम क्या करता है? तो आप लिख लेना उसमें से। यहाँ पे राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर को जोधपुर से जोड़ने वाले दर्रे का नाम कौन सा दर्रा है? बर दर्रा है।
इसके अलावा मध्य अरावली के दर्रे और एक दर्रे का नाम है शिवपुरी घाट। शिवपुरी घाट, शिवपुरी घाट, शिवपुरी घाट। एक दर्रे का नाम है पखेरिया दर्रा, पखेरिया दर्रा, पखेरिया दर्रा। और पखेरिया दर्रे के अलावा अगले दर्रे का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जिस दर्रे का नाम है देवबारी दर्रा। ये थोड़ा ध्यान रखने लायक है कि देवबारी दर्रा मध्य अरावली में है। देवबारी जगह उदयपुर की है, जबकि देवबारी दर्रा मध्य अरावली में है। और मध्य अरावली में भी देवबारी दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये तीनों की तीनों दर्रे एक ही जगह पे स्थित है। उस जगह का नाम है ब्यावर। और ब्यावर राजस्थान के किस जिले की जगह है, तो उस जिले का नाम बता दोगे अजमेर। यानी कि मध्य अरावली का शिवपुरी घाट, पखेरिया और देवबारी दर्रे ब्यावर अजमेर में स्थित है। इसके अलावा और दर्रे राजसमंद वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। और राजसमंद क्षेत्र के अंदर एक और दर्रा स्थित है जो मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के बीच में स्थित है। उस दर्रे का नाम है कामली घाट दर्रा, कामली घाट। या फिर इसी दर्रे को और किस नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो जवाब दोगे खामली घाट। कामली घाट या खामली घाट दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो उस जिले का नाम बता दोगे राजसमंद जिले में स्थित है। कामली घाट या खामली घाट दर्रा राजसमंद। और राजसमंद में कौन सी जगह को जोड़ता है, तो राजसमंद में गोरम घाट को जोड़ने वाला दर्रा है। मावली से गोरम घाट को जोड़ने वाले दर्रे का नाम कौन सा दर्रा है, तो बताओगे कामली घाट या खामली घाट दर्रा है। नेक्स्ट है, इसी मध्य अरावली के अंदर यहाँ पे एक पहाड़ियाँ स्थित है जो सर्व प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं, जिनको अपन पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक प्रदेशों के उपनाम जब वहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे फिर भी एक बार देख लेना इन पहाड़ियों का नाम कौन सा है, तो जवाब दोगे मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। राजस्थान में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कौन से अरावली में स्थित है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो राजस्थान में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अपनी स्थिति मध्य अरावली में रखती है। राजस्थान में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अपनी स्थिति मध्य अरावली में रखती है। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का एक कार्य भी है। कार्य क्या है, तो सुनना। इधर यहाँ पे जो क्षेत्र फैला हुआ है, इस जिले का नाम जोधपुर है, इसका नाम उदयपुर है। जोधपुर मारवाड़ का प्रतिनिधित्व करता है और उदयपुर मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करता है। मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करने वाली पहाड़ियों का नाम कौन सा है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। या जोधपुर को उदयपुर से अलग करने वाली पहाड़ियों का नाम कौन सा है, तो भी बताओगी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जोधपुर को उदयपुर से जोड़ने वाले सबसे बड़े दर्रे का नाम कौन सा है। यहाँ से आप यानी इनका कार्य क्या है, तो सुन लेना। इनका कार्य है, राजस्थान में एक जिला है, उस जिले का नाम जोधपुर है। और जोधपुर को उदयपुर से अलग करने वाली पहाड़ियाँ जोधपुर को उदयपुर से अलग करती है। जोधपुर को उदयपुर से अलग करने वाली पहाड़ियों का नाम मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ रखा जाता है। नेक्स्ट, इसी अजमेर जिले के अंतर्गत यहाँ पे एक घाटी क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि इस तरीके से एक घाटी पाई जाती है। और उस घाटी को किस नाम से संबोधित होती है, तो जवाब दोगे घुंगरा घाटी। राजस्थान के अजमेर जिले में एक घाटी स्थित है, इस घाटी का नाम है घुंगरा घाटी। और घुंगरा घाटी में ही RPSC यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्यालय या हेड ऑफिस कहाँ पे स्थित है, घुंगरा घाटी। और घुंगरा घाटी अपनी स्थिति रखती है मध्य अरावली में। इसी मध्य अरावली बीच में से पतली होती है और पतली होने के कारण ही इसको एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है पुष्कर गैप। और इस पुष्कर गैप के माध्यम से इसके इधर फैला हुआ एक महान मरुस्थल, और महान मरुस्थल धीरे धीरे प्रसारित होकर के पूर्वी मैदान की तरफ जा रहा है। और जाने के लिए माध्यम किसको बना रहा है, तो जवाब दोगे पुष्कर गैप। यानी पुष्कर गैप के माध्यम से महान मरुस्थल पूर्वी मैदान की तरफ विस्तारित हो रहा है। इसके अंदर अधिकांश दर्रे ऊंची चोटियां नहीं है, ये इसकी विशेषता है जिस अरावली को अपन ने पढ़ा था मध्य अरावली। और मध्य अरावली के बाद जो अपना अध्ययन का विषय रहता है वो है उत्तरी अरावली। तो अरावली को धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं अपन, पहले दक्षिण अरावली, उसके बाद मध्य अरावली और उसके बाद में उत्तरी अरावली का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगली अपनी हेडिंग का जो विषय रहेगा
वो होगा उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। अब उत्तरी अरावली राजस्थान में कौन कौन से जिलों में विस्तारित हैं और कहाँ कहाँ तक विस्तारित है, तो इसका अपन सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करेंगे। यानी हेडिंग है जो अपनी, उस अरावली का नाम है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली 3 जिलों से सीमा बनाने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील का नाम है सांबर झील। सांबर झील। और सांबर सॉल्ट लिमिटेड का मुख्यालय राजस्थान के जिले कौन से में स्थित है? जयपुर में। तो सांबर झील जयपुर से लेकर के स्टार्ट होती है एक पहाड़ियाँ, और जहाँ तक एंडिंग तक जाती है, यहाँ इस जगह का नाम कौन सा है तो बता दोगे? खेतड़ी। और खेतड़ी जगह राजस्थान के झुंझुनू की है। यानी आपका जवाब होना चाहिए कि सांबर जयपुर से लेके खेतड़ी झुंझुनू के मध्य फैले अरावली का नाम कौन सा अरावली है? उत्तरी अरावली। और उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो जवाब दोगे 450 मीटर। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर। कुल मिला के बात यह कि अरावली जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है तो अरावली की हाइट कम होती जाती है और पतला हो जाता है। लेकिन अधिकांशतः ऊंची ऊंची चोटियां हमें फिर से जाकर के कहाँ मिलती है? उत्तरी अरावली में मिलती है। यानी अगली जो आप हेडिंग बना लेना, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां। तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको बता देता हूं। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटियां। कौन कौन सी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं? तो सुनिएगा। सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम रघुनाथगढ़ है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम रघुनाथगढ़ है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ के बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम मालखेत। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम मालखेत। तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम लोहारगल है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम लोहारगल। चौथी सबसे ऊंची जयपुर की चोटी है जिस चोटी का नाम खो। पांचवी सबसे ऊंची चोटी का नाम बरवाड़ा है। पांचवी सबसे ऊंची चोटी का नाम पांचवी सबसे ऊंची चोटी का नाम भेराच। छठी सबसे ऊंची चोटी का नाम बरवाड़ा। छठी सबसे ऊंची चोटी का नाम बरवाड़ा। सातवीं सबसे ऊंची चोटी का नाम बबाई है। सातवीं सबसे ऊंची चोटी बबाई। आठवीं सबसे ऊंची चोटी का नाम बिलाली, याद रखना। और उसके बाद में नौवीं एक और ऊंची चोटी है। इस चोटी का नाम भी आप याद रख लोगे, जिस चोटी को बोला जाता है बैराट के नाम से संबोधित किया जाता है। इन चोटियों की ऊंचाई कितनी है देख लेना। रघुनाथगढ़, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है। उसके बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी मालखेत, और मालखेत की ऊंचाई 1052। लोहारगल की ऊंचाई 1051 मीटर। खो की ऊंचाई हो जाएगी 920 मीटर। खो की ऊंचाई 920 मीटर। बैराज की ऊंचाई 792 मीटर। बरवाड़ा की ऊंचाई 786 मीटर। 786 मीटर। बबाई की ऊंचाई 780 मीटर। बिलाली की ऊंचाई 775 मीटर। और बैराट की हाइट 704 मीटर। यानी कि सभी की सभी चोटियां अपनी स्थिति कौन सी अरावली में रखती है? तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तरी अरावली में रखती है। रघुनाथगढ़ कौन से जिले में स्थित है? तो उस जिले का नाम बता दोगे, सीकर में। यानी कि रघुनाथगढ़ अपनी स्थिति रखती है सीकर में। मालखेत की पहाड़ियाँ भी अपनी स्थिति रखती हैं सीकर में। लोहारगल की स्थिति झुंझुनू में। लोहारगल नाम की सबसे ऊंची अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन से जिले में है? झुंझुनू में स्थित है। खो सबसे ऊंची चोटी यानी कि कौन से जिले में स्थिति रखती है अपनी? जयपुर में स्थित है। खो चोटी जयपुर में, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। बैराज नाम की चोटी कौन से जिले में है? तो जवाब दोगे अलवर में स्थित है।
बरवाड़ा नाम की चोटी, ध्यान रखना, बरवाड़ा का दुर्ग या बरवाड़ा किला है वो सवाई माधोपुर में है, और बरवाड़ा नाम की चोटी जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। बबाई चोटी और बबाई चोटी झुंझुनू में स्थित है। बिलाईली अपनी स्थिति अलवर में रखती है। और बैराट नाम से तो अपन ने पहले भी पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए बैराट का प्राचीन नाम क्या है और इसकी राजधानी क्या है, ये ज़रूर, ताकि लगे कि आप लोग कितने यहाँ तक पढ़ते और कितने एकाग्रता और कितने चिंतन और मनन के साथ पढ़ते और कितना आप याद करके पढ़ते रहते हो। तो बैराट भी कौन से जिले में स्थित है, तो जवाब क्या दोगे, जयपुर में स्थित है। ये उत्तरी अरावली की 9 ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिनको अवरोही क्रम और अवरोही क्रम में, अब जब अपन ने पढ़ना शुरू किया तो अरावली की लगभग अपन ने 28 चोटियों को पढ़ा है, और 28 चोटियों को पढ़ने के बाद में आप अपने नोट्सों के अंदर 28 के 28 चोटियों को सिस्टमेटिक रूप से जमा लेना, और उसमें फिर साथ में आपने विभाजन नहीं करोगे कि कौन सी मध्य अरावली की और कौन सी दक्षिण अरावली की और कौन सी उत्तरी अरावली की, बस अरावली की चोटी सबसे बड़ी कौन आएगी, उसके बाद कौन आएगी, उसके बाद कौन आएगी, और सबसे लास्ट तक लेके ऊपर से लेके नीचे तक अभी तक अपन ने टोटल 28 चोटियां पड़ी है अरावली की, और उन सभी को आप लिख लेना उसमें से अलग जगह पे। नेक्स्ट, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं उत्तरी अरावली की कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं, या उत्तरी अरावली की कौन कौन सी पर्वत हैं। तो उत्तरी अरावली के पर्वतों में पहले सीकर से स्टार्ट करते हैं कि सीकर के अंदर भी पर्वत फैले हुए हैं। कौन कौन से पर्वत सीकर में स्थित है, तो सुन लेना। अभी अपन ने पढ़ा, एक का नाम था मालखेत, यानी कि एक तो पर्वतमाला सीकर में पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम है मालखेत। मालखेत, मालखेत के बाद में हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत, और हर्ष पर्वत के बाद में एक और याद रखोगे जिसका नाम है खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियाँ नदियों वाले चैप्टर में भी आगे चल के आप काम आएगी कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की एक नदी है कांतली, और कांतली नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ियों से होता है। हर्ष पर्वत, और इसी हर्ष पर्वत पर राजस्थान की लोक देवी जिसका गीत सबसे लंबा है, यानी कि जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। और मालखेत की पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी कहाँ पे स्थित है, तो इस जिले का नाम रखोगे सीकर में स्थित है। यानी कि कौन से जिले में अपनी स्थिति रखेगी ये सारी की सारी, तो उस जिले का नाम रहता है सीकर में स्थित है। नेक्स्ट, अगली अलवर की चोटियाँ कौन कौन सी है, तो सुन लेना। इस जिले का नाम है अलवर, और अलवर में एक चोटी फैली हुई जिसका नाम है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, ध्यान रखना, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। राजस्थान में हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कौन से जिले में स्थित है, अलवर में। हर्षनाथ की पहाड़ियों के बाद में एक ऐसी पहाड़ियाँ जिनका नाम है भानगढ़ की पहाड़ियाँ। भानगढ़ की पहाड़ियाँ, भानगढ़ की पहाड़ियाँ भी अलवर में स्थित हैं। एक और पहाड़ियाँ जिन पहाड़ियों का नाम है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, और उदयनाथ की पहाड़ियाँ भी अलवर में स्थित हैं। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, भानगढ़ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ अलवर में स्थित है। और उदयनाथ की पहाड़ियाँ आगे चल करके अपन पढ़ेंगे। एक नदी है जिस नदी का नाम है रूपा रेल नदी, और रूपा रेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ और उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है। इसके अलावा अलवर के अंदर 2 पठार भी हैं। एक पठार का नाम आप याद रखना जिसका नाम है क्रासका का पठार, क्रासका का पठार, और क्रासका के पठार के बाद में एक पठार का नाम है जिसका नाम है काकणवाड़ी का पठार, काकणवाड़ी का पठार, काकणवाड़ी का पठार। ये दोनों के दोनों पठारी प्रदेश भी राज्य के अलवर जिले में स्थित हैं। क्रासका का पठार और काकणवाड़ी का पठार अलवर में स्थित है। उसके बाद हर्ष के नाम से फिर से एक पहाड़ियाँ आती है जिनका इस जिले का नाम डी आकृति का फैला जिला दौसा है, और दौसा के अंदर एक पहाड़ियाँ फैली जिसका नाम है हर्षत माता की पहाड़ियाँ, और हर्षत माता की पहाड़ियों के पास में हर्षत माता का मंदिर भी बना हुआ है। हर्षत माता की पहाड़ियाँ, और हर्षत माता की पहाड़ियाँ राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। यानी कि हर्षत माता की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, दौसा में स्थित है पहाड़ियाँ स्थित हो जाएगी। उसके बाद में जयपुर के अंदर डोंगरी का नाम याद रखना है। एक डोंगरी का नाम है जिसका नाम है भीम डोंगरी, भीम डोंगरी। भीम डोंगरी के बाद एक और याद रखोगे गणेश डोंगरी, गणेश डोंगरी, गणेश डोंगरी। उसके बाद में एक और याद रखोगे जिसका नाम है महादेव डोंगरी, गणेश जी के फादर का नाम शिव, और या फिर याद रख लोगे
महादेव डोंगरी, महादेव डोंगरी। ये तीनों की तीनों चोटियाँ कौन से जिले में स्थित हो जाएगी? तो इस जिले का नाम लोगे आप जयपुर जिले में स्थित है, जयपुर जिले में स्थित हो जाएगी। इसके अलावा जयपुर के अंदर और कौन सी चोटियाँ स्थित है? तो एक तो जवाब दोगे ईगल की पहाड़ी, ईगल की पहाड़ी। ईगल की पहाड़ी भी कहाँ पे है? तो जवाब दोगे जयपुर में। और एक और टीला है जो अलग अलग है, दोनों ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि ईगल की पहाड़ी और चिल्ले का टीला अलग है, नहीं। इन पक्षियों के आप इंग्लिश नाम सर्च करके देखिए तो अलग आता है, और दोनों की थोड़ी सी अलग है प्रवृत्ति, ध्यान रखना। ईगल, चिल्ले का टीला, और चिल्ले का टीला भी राजस्थान में कौन से जिले में स्थित हो जाएगा? तो उस जिले का नाम दोगे जयपुर में स्थित है। चिल्ले का टीला भी राजस्थान में जयपुर में स्थित है। चिल्ले का टीला भी, ईगल की पहाड़ी और चिल्ले का टीला दोनों के दोनों कहाँ पे स्थित हो जाएंगे? जयपुर में स्थित है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ रहे हैं कि गलता जी, और गलता जी पर भी एक पहाड़ी है, और गलता जी भी राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जवाब आना चाहिए जयपुर में स्थित है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि राजस्थान की एक ऐसी सबसे बड़ी खारे पानी की झील जिसका नाम सांबर झील है, तो सांबर झील भी अपनी स्थिति, यानी कि सांबर झील, सांबर झील अपनी स्थिति, सांबर झील अपनी स्थिति, सांबर झील अपनी स्थिति उत्तरी अरावली में रखती है। सांबर झील अपनी स्थिति उत्तरी अरावली में रखती हैं। उत्तरी अरावली के अंतर्गत राजस्थान के 5 जिले होते हैं, पांचों के पांचों अपन पहले पढ़ चुके हैं, जयपुर संभाग के जिले। और जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से जिले उत्तरी अरावली में आएंगे? तो एक जिले का तो नाम लोगे यहाँ पर जयपुर। जयपुर से ही अलग हुआ वो जिला कौन सा है? दौसा। दौसा के जस्ट ऊपर बसा हुआ एक जिला है, उस जिले का नाम है अलवर। अलवर के जस्ट ऊपर बसा हुआ एक जिला है सीकर, और सीकर के जस्ट ऊपर बसा हुआ एक जिला है, उस जिले का नाम कौन सा? क्या बताओगे? झुंझुनू। यानी कि आपसे पूछ लें कि उत्तरी अरावली का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो जवाब दोगे राजस्थान के 5 जिलों में उत्तरी अरावली का विस्तार फैला हुआ है। इसके बाद में देखते हैं कि राजस्थान के अंदर ये तो थी अरावली और अरावली से संबंधित पहाड़ियाँ। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आगे पढ़ते चलेंगे तो हाड़ौती के पठार की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं वहाँ जब अपन पढ़ेंगे तब देख लेंगे कि यहाँ पे एक पहाड़ियाँ कुंडलाकार की पहाड़ियाँ, घोड़े की नाल के समान रामगढ़ की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर जो बच गई है वो मिसलेनियस पॉइंट है, वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, सुनिएगा। एक और पर्वत यहाँ पे स्थित है जिस पहाड़ी का नाम है धोसी पहाड़ी, ध्यान रखना। कौन सी पहाड़ी है? धोसी पहाड़ी। और धोसी पहाड़ी की ऊंचाई है 740 मीटर। धोसी पहाड़ी 740 मीटर है। और धोसी पहाड़ी राजस्थान का एक जिला है, उस जिले का नाम है झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद में एक हरियाणा का जिला है, उसका नाम है महेंद्रगढ़। राजस्थान का जिला झुंझुनू और हरियाणा की महेंद्रगढ़ दोनों की सीमा पर एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है धोसी पहाड़ी, और धोसी पहाड़ी की ऊंचाई 740 मीटर है। इसके अलावा एक और पर्वत यदि आपसे पूछ लें कि डोरा पर्वत राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है, तो डोरा पर्वत राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। और यदि आपसे पूछ लें कि राजस्थान में सुंदा माता की पहाड़ियाँ, और राजस्थान में सुंदा माता की पहाड़ियाँ भी कौन से जिले में स्थित है, तो आपका जवाब आना चाहिए जालोर में स्थित है। मिसलेनियस में जो पहाड़ियाँ बच चुकी है वो अपन एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो आप हेडिंग के रूप में यदि नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे ये लिख सकते हो कि राजस्थान की अन्य पहाड़ियाँ, और अन्य पहाड़ियों में सुनना, यहाँ पे एक जैसलमेर का दुर्ग जिन पहाड़ियों पर बना हुआ है उसको बोला जाता है त्रिकुट पहाड़ी। यानी कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? तो जवाब दोगे त्रिकुटा पहाड़ी। और त्रिकुटा पहाड़ी पर राजस्थान का गढ़ सोनारगढ़ बना हुआ है, यानी कि त्रिकुटा पहाड़ी पर राजस्थान का सोनारगढ़ किला बना हुआ है। और कौन से जिले में है? तो बता दोगे जैसलमेर में। यानी कि त्रिकुटा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो उस दुर्ग का नाम लोगे सोनारगढ़ नाम का किला त्रिकुटा पहाड़ी पर बसा हुआ है। राजस्थान में मयूर के आकार की एक पहाड़ियाँ जिनको बोला जाता है राजस्थान में चिड़िया टोंक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो जवाब आना चाहिए चिड़िया टोंक पहाड़ी, चिड़िया टोंक पहाड़ी। और चिड़िया टोंक पहाड़ी पर जोधपुर का किला बना हुआ है और उस किले का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग अपनी स्थिति कहाँ पे रखता है? तो उस जिले का नाम लोगे जोधपुर में। यानी कि चिड़िया टोंक पहाड़ी कहाँ पे है? तो बताओगे जोधपुर में स्थित है।
नेक्स्ट, इस जिले का नाम है, पहले यहीं पे अपन पढ़ चुके हैं, 56 गोलाकार की पहाड़ियाँ किस नाम से जानी जाती है? 56 की पहाड़ियाँ। और 56 की पहाड़ियों पर एक और पहाड़ियाँ स्थित है जिनको अपन बोलते हैं हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, उनका अपन ने पहले अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ आप याद रख लेना, याद रखने लायक, सुंदा माता का मंदिर जिस पर बना हुआ है उसको बोलते हैं कौन सा पर्वत है? सुंदा पर्वत है। और एक और याद रख लेना, डोरा पर्वत। सुंदा पर्वत और डोरा पर्वत है राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी या राजस्थान का सुवर्ण नगरी कहलाने वाले जिले में स्थित है। और इस जिले का नाम कौन सा है? जालोर में स्थित है। नेक्स्ट है, ये राजसमंद जिला, और राजसमंद जिले के अंदर एक पहाड़ियाँ स्थित है जिसका नाम है हेमकूट पर्वत। हेमकूट पर्वत राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। और इसी पर्वत पर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है, क्या बताओगे? कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और यहाँ राजस्थान के अंदर उदयपुर में एक सज्जनगढ़ दुर्ग, और सज्जनगढ़ दुर्ग पर किन पहाड़ियों पर सज्जनगढ़ दुर्ग बना हुआ है? तो सुन लेना, एक ऐसी पहाड़ियाँ जिसका नाम है बासनदरा की पहाड़ियाँ। बासनदरा पर्वत, बासनदरा पर्वत या बासनदरा की पहाड़ियों पर दुर्ग बना हुआ है जिस दुर्ग का नाम है सज्जनगढ़ दुर्ग। और सज्जनगढ़ दुर्ग अपनी स्थिति कौन से जिले में रखता है? तो उस जिले का नाम बता दोगे, उदयपुर में रखता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि बीजासन की पहाड़ी, और बीजासन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो उस जिले का नाम होगा भीलवाड़ा। बीजासन की पहाड़ी भीलवाड़ा में है, जबकि बीजक की डूंगरी जयपुर में स्थित है। यदि क्वेश्चन आ जाए कौन सी डूंगरी, तो जवाब क्या दोगे? बीजक की डूंगरी। और बीजक की डूंगरी, बीजक की डूंगरी और बीजक की डूंगरी अपनी स्थिति रखती है जयपुर में। ये जिला गिलहरी नुमा फैला हुआ है। इस जिले का नाम भरतपुर है। और भरतपुर के अंदर एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है बंसीधर पहाड़पुर। बंसीधर पहाड़, हाँ, बंसीधर पहाड़पुर। इस बंसीधर पहाड़पुर से एक इमारती पत्थर निकलता है, और वो इमारती पत्थर गुलाबी रंग का है। इमारती पत्थर गुलाबी रंग का है, यानी कि कौन से पत्थरों का प्रोडक्शन करता है? तो बताओगे, गुलाबी पत्थरों का। और इसी गुलाबी पत्थरों से बंसीधर का पहाड़पुर भरतपुर का है। और इस भरतपुर के बंसीधर पहाड़पुर से गुलाबी पत्थरों का निर्माण करके और वर्तमान में राम मंदिर बनाया जा रहा है। यानी कि वर्तमान में बनने वाले राम मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से लेके जा रहे हैं? तो जवाब दोगे बंसीधर पहाड़पुर। और बंसीधर पहाड़पुर जगह कहाँ की है? भरतपुर की। और राम मंदिर हालिया कहाँ पे बन रहा है? तो ये सबको ज्ञात है आप लोगों को, अयोध्या। और अयोध्या जिस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम सरयू नदी। और सरयू किसकी सहायक है? तो बताओगे घाघरा की। और घाघरा आगे चल करके किसकी सहायक हो जाती है? तो जवाब दोगे गंगा की सहायक होती है। इसी के साथ अपना अध्ययन का विषय जो पूरा होता है वो राजस्थान के भौतिक विभाजन का सेकंड टॉपिक पूरा होता है जिसका नाम है अरावली की पहाड़ियाँ। अगली कड़ी के अंदर अगले चैप्टर अपन लेके आते हैं। जब तक आप इनको पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।